मैं 92 साल का हूं और अब जब जिंदगी की आखिरी सीढ़ियों पर खड़ा हूं तो पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, वो इंसान जिसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। मैंने अपने दोस्तों को एक एक करके जाते देखा। कुछ वक्त ने छीन लिए, कुछ हालात ले गए, यहां तक कि जिन लोगों से कभी नफरत थी वह भी अब यादों में ही बचे हैं। और सबसे अजीब बात, मैंने अपने उस पुराने खुद को भी खो दिया है। वो इंसान जो हर समय दूसरों की सोच, उनकी राय, उनके जजमेंट से डरता था। आज मैं उस किनारे पर खड़ा हूं जहां से नीचे पूरी जिंदगी साफ दिखाई देती है। हर गलती, हर पछतावा, हर वह मौका जो मैंने टाल दिया, ये सोचकर कि अभी तो बहुत समय है। लेकिन सच ये है कि समय कभी बहुत नहीं होता। ये धीरे धीरे चुपचाप फिसलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी मुट्ठी खाली हो गई। और इसी आखिरी मोड़ पर खड़े होकर मुझे एक सच्चाई बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए मैं मुड़कर तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम जो अभी भी जिंदगी की इस पार्टी में खड़े हो, हंस रहे हो, टाल रहे हो, सोच रहे हो कि कल से सब ठीक कर लेंगे, तुम एक झूठ जी रहे हो। तुम इस आरामदायक भ्रम में हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, कि तुम अपने सपनों को, अपने रिश्तों को, अपनी खुशियों को बाद में जी सकते हो। तुम अपने दिनों को ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे वह सस्ते हो, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन मैं यहां तुम्हें सच बताने आया हूं। तुम कंगाल हो। हम सब कंगाल हैं, क्योंकि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वही सबसे सीमित है। समय। हाँ, हम सब मरने वाले हैं, ये बात तुम जानते हो, लेकिन तुमने इसे कभी महसूस नहीं किया। अगर एक पल के लिए भी तुम्हें इस सच्चाई की ठंडक अपनी गर्दन पर महसूस हो जाए, अगर तुम्हें सच में समझ आ जाए कि तुम्हारा हर दिन गिना हुआ है, तो तुम इस तरह नहीं जीते। तुम हर सुबह को ऐसे नहीं गवाते, हर मौके को ऐसे नहीं टालते, हर रिश्ते को ऐसे हल्के में नहीं लेते। क्योंकि जब अंत करीब आता है तब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुमने सच में जिया था या सिर्फ वक्त गुजार दिया? तो मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं। उसका नाम हैरी था। आज भी उसका चेहरा मेरी यादों में बिल्कुल साफ है, जैसे कल की बात हो। साल, नाक से की जाने वाली आवाज था 1968। हैरी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरा आईना था, मेरा मुकाबला था, और कई मायनों में मुझसे बेहतर इंसान था। वह मुझसे ज्यादा समझदार था, ज्यादा आत्मविश्वासी था, और सच कहूं तो जिंदगी को पकड़ने की उसकी भूख मुझसे कहीं ज्यादा थी। वह हर कमरे में घुसता था तो लगता था जैसे पूरा माहौल उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा हो। एक रात हम दोनों एक बड़ी डील के जश्न में बैठे थे। महंगी शराब, धीमी रोशनी, और उसके हाथ में एक क्यूबन सिगार। वह अपनी लेदर चेयर पर पीछे झुका हुआ था, जैसे उसने जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। उसने मेरी तरफ देखा हल्की सी मुस्कान के साथ और कहा, सिद्धार्थ, बस 5 और साल, यही गेम है। 5 साल और मेहनत, फिर मैं सब छोड़ दूंगा। फिर मैं मैरी को इटली ले जाऊंगा, फिर मैं पेंटिंग सीखूंगा, फिर मैं सच में जीना शुरू करूंगा। उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की, प्लान्स की, एक परफेक्ट भविष्य की। और उस रात मैं भी उसकी बातों में बह गया। हमें लगा जैसे हमने जिंदगी का फार्मूला समझ लिया हो, पहले कमाओ फिर जियो, पहले संघर्ष फिर खुशी। लेकिन जिंदगी तुम्हारी योजनाओं की परवाह नहीं करती। सिर्फ 3 दिन बाद हैरी अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसने अपने सीने को पकड़ा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे समझने का भी मौका नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक भारी हार्ट अटैक और सब खत्म। वह सिर्फ 42 साल का था। वह इटली कभी नहीं गया, उसने कभी पेंटिंग नहीं की, उसने कभी जीना शुरू नहीं किया। मैं उसके ताबूत के पास खड़ा था, चारों तरफ लोग थे, फूल थे, वो संगीत, आंसू थे। लेकिन उस सबके बीच मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक अधूरी जिंदगी। और उस दिन मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ आया। असली त्रासदी ये नहीं थी कि हैरी मर गया, क्योंकि मरना तो हम सबको है। असली त्रासदी ये थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जीने का इंतजार करते हुए गुजार दी। उसने अपनी जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना दिया था, एक ऐसा इंतजार कक्ष जहां वह सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह सही समय कभी आया ही नहीं। और सबसे क्रूर बात, एक हफ्ते बाद जब मैं उसका ऑफिस साफ करने गया तो उसका कैलेंडर अगले 6 महीनों तक मीटिंग से भरा हुआ था। उसका इनबॉक्स जरूरी ईमेल से भरा था। उसकी कुर्सी अभी भी गर्म थी, लेकिन वह नहीं था। दुनिया नहीं रुकी। उसकी कंपनी ने सिर्फ 2 हफ्तों में उसकी जगह किसी और को बैठा दिया, और कुछ महीनों बाद लोग उसका नाम तक भूलने लगे। यही सच्चाई है। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहती है। और अभी जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे हर जगह हैरी ही दिखाई देता है।
तुम खुद से वही झूठ बोल रहे हो। मैं खुश हो जाऊंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैं अपने परिवार के साथ वक्त तब बिताऊंगा जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। मैं अपने सपनों को तब फॉलो करूंगा जब सब कुछ सेट हो जाएगा। मैं तुम्हें एक 92 साल के आदमी का कठोर सच बताता हूं। बाद में नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अभी होता है। और अगर तुम अपने अभी को एक ऐसे बाद में के लिए बेच रहे हो जो शायद कभी आए ही नहीं, तो तुम जिंदगी का सबसे खराब सौदा कर रहे हो। अब बात करते हैं तुम्हारी चीजों की, तुम्हारे उस जुनून की जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। मैं तुम्हारी पीढ़ी को देखता हूं, तुम लोग जमा करने के पीछे पागल हो। तुम ऐसी चीजें खरीदते हो, संगीत, जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं, उस पैसे से जो तुम्हारे पास नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें तुम सच में पसंद भी नहीं करते। मैं आज एक छोटे से कमरे के में रहता हूं। मेरे पास एक बिस्तर है, एक कुर्सी है और मेरी पत्नी की एक तस्वीर है। और अजीब बात यह है, मैं आज ज्यादा हल्का महसूस करता हूं, ज्यादा आजाद, जितना मैं कभी उस बड़े घर में नहीं था जहां मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास लग्जरी कारें थी, बड़ा घर था, गैरेज भरा हुआ था चीजों से। लेकिन आज इस आखिरी पड़ाव से खड़े होकर मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ये सब कचरा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अंतिम संस्कार देखे हैं, लेकिन मैंने कभी एक बार भी किसी शव वाहन के पीछे यू हॉल ट्रेलर जाते नहीं देखा। कोई भी अपनी चीजें साथ नहीं ले जाता। जब तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे किसी अजनबी को बुलाएंगे, वह तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारी 90% चीजें कूड़े में फेंक देगा। बाकी 10% को वे एक यार्ड सेल में बेच देंगे, कुछ पैसों में, बिना किसी भावना के। यही तुम्हारे भौतिकवाद का अंत है, भविष्य का कचरा। तो फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी को इतना सस्ता बेच रहे हो? तुम क्यों हफ्ते में 60-60 घंटे काम कर रहे हो? अपनी बेटी का बचपन खो रहे हो सिर्फ एक ऐसी कार के लिए जो ज्यादातर समय ट्रैफिक में खड़ी रहती है। ये पागलपन है, एक ऐसा पागलपन जिसे तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम उस जगह संगीत नहीं पहुंच जाते जहां मैं आज बैठा हूं। और जब तुम्हें यह समझ आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी जीत के बारे में बताता हूं। साल था 1977। उस साल मुझे मेरे शहर का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। बड़ा शानदार समारोह था, ब्लैक टाई इवेंट, चमकती लाइट्स, बड़े बड़े संगीत, लोग हाथ मिलाते चेहरे, और हर तरफ मेरी तारीफ हो रही थी। जब मेरा नाम पुकारा गया और मैं स्टेज पर गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल मुझे सच में लगा जैसे मैंने जिंदगी का खेल जीत लिया है, जैसे मैं किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं और नीचे सब बफा। संगीत कुछ छोटा दिखाई दे रहा है। मेरे अंदर एक अजीब सा घमंड, एक नशा भर गया था, सफलता का नशा। लेकिन असली कहानी उस रात शुरू हुई जब मैं ट्रॉफी लेकर घर लौटा। घर पूरी तरह अंधेरा था। दरवाजा खोला, अंदर आया। कोई आवाज नहीं। मेरी पत्नी एलिनोर सो चुकी थी, बच्चे भी अपने कमरों में गहरी नींद में थे। वो घर जो कभी हंसी और आवाजों से भरा रहता था, उस रात बिल्कुल खाली लग रहा था। मैं रसोई की मेज पर बैठ गया, एक गिलास स्कॉच डाली और उस चमकती हुई ट्रॉफी को घूरने लगा। कुछ देर पहले तक जो तालियां मेरे कानों में गूंज रही थी, वह पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। और उसी खामोशी में मुझे एक सच्चाई ने जोर से झकझोर दिया। उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को मेरी सच में परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितनी ताकत है, मैं उनके कितने काम आ सकता हूं। वह तालियां मेरे लिए नहीं थी, वह मेरे स्टेटस के लिए थी। और उसी पल मुझे यह भी समझ आया कि जो लोग ऊपर सो रहे थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जो मुझसे सच में प्यार करते थे, मैंने उन्हें महीनों तक नजरअंदाज किया था, सिर्फ इस कांच के टुकड़े को जीतने के लिए। मैंने अपने बेटे के मैच मिस कर दिए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऑफिस में देर तक बैठना संगीत था। मैंने अपनी शादी की सालगिरह का डिनर छोड़ दिया सिर्फ एक डील क्लोज करने के लिए। मैंने छोटी छोटी खुशियों को, उन पलों को जो कभी वापस नहीं आते, उन्हें टाल दिया, ये सोचकर कि ये सब बाद में कर लेंगे। और किस लिए? एक ट्रॉफी के लिए, कुछ तालियों के लिए, एक ऐसे नाम के लिए जिसे लोग कुछ समय बाद भूल ही जाते हैं। आज वो ट्रॉफी कहीं पड़ी है, शायद किसी पुराने बॉक्स में, किसी बेसमेंट में। मुझे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन मेरी पत्नी की वह उदास आंखें जब मैंने उससे कहा था कि मैं आज डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, वह आज भी मेरे साथ हैं। वह याद कभी फीकी नहीं पड़ती, वह मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा करियर ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी विरासत है, लेकिन सच्चाई ये है, वह सिर्फ एक लेन देन है।
तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे बेच रहे हो, ऐसे घंटे जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे, किसी और का सपना बनाने के लिए, किसी और का महल खड़ा करने के लिए। और कड़वी सच्चाई ये है कि अगर तुम आज मर जाओ तो तुम्हारी नौकरी का विज्ञापन तुम्हारी शोक सूचना से पहले संगीत ऑनलाइन आ जाएगा। इसलिए अपने करियर की पूजा मत करो, क्योंकि वह तुम्हें कभी वापस प्यार नहीं करेगा। जब रात होगी, जब अंधेरा होगा, जब तुम टूट रहेगे, तुम्हारा करियर तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। वह सिर्फ एक सिस्टम है, एक मशीन, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं। तो फिर क्या मायने रखता है? अगर पैसा अंत में रह नहीं जाता, करियर एक जाल है और चीजें बस कचरा बन जाती हैं। तो बचता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ वही चीजें रहती हैं जो तुमने दी हैं। वो प्यार जो तुमने किसी को दिया, वह समय जो तुमने अपने अपनों को दिया, वह रिश्ते जो तुमने दिल से बनाए। आज मैं यहां इस कुर्सी पर बैठा हूं और मैं अपने बिजनेस डील्स को याद नहीं करता। मुझे वो मीटिंग्स याद नहीं आती, वो कॉन्ट्रैक्ट्स याद नहीं आते। मुझे याद आती है रविवार की सुबह, जब मैं एलिनोर के साथ बिना किसी जल्दी के बैठता था। मुझे याद आती है वह मेरी बेटी की हंसी, जब वह सिर्फ 3 साल की थी और दुनिया उसके लिए एक खेल थी। मुझे याद है वह दिन जब मैंने एक अजनबी की मदद की थी बिना किसी मतलब के, और उसके चेहरे पर आई राहत। यही असली दौलत है। यही वह चीजें हैं जो अंत तक तुम्हारे साथ रहती हैं। बाकी सब बस शोर है जम जो वक्त के साथ गायब हो जाता है। तो अब इस उम्र से तुम्हें देखते हुए मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई मीठी बात नहीं, एक सीधी, बिना किसी बकवास वाली रणनीति तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए। क्योंकि समय अब भी है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। और अगर तुमने इसे भी वैसे ही गवा दिया जैसे पहले गवाते आए हो, तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पहली चीज, अपने अहंकार को खत्म करो। हाँ, वही अहंकार जो तुम्हें हर समय रोकता है। तुम सोचते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारा डर ले रहा है। तुम इतने डरे हुए हो कि कहीं लोग तुम्हें मूर्ख ना समझ ले, कहीं कोई तुम्हें जज ना कर ले कि तुम कोशिश ही नहीं करते। तुम अपना बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम किसी लड़की से बात नहीं करते क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो तुम अपने सपनों को टाल देते हो क्योंकि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच ये है, ये सब बहाने हैं और इनके पीछे सिर्फ एक चीज छुपी है, तुम्हारा अहंकार। तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, शर्मिंदगी से, रिजेक्शन से, असफलता से। लेकिन इसी कोशिश में तुम अपनी जिंदगी से सबसे बड़े मौके छीन रहे हो। और मैं तुम्हें आज एक आजादी देना चाहता हूं, एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हें हल्का कर देगी। कोई तुम्हें देख नहीं रहा, सच में कोई नहीं। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। वे अपने डर, अपनी परेशानियों, अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे फैसलों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तुम अपने दिमाग में खुद को एक फिल्म का हीरो समझते हो, लेकिन दूसरों की कहानी में तुम बस एक एक्स्ट्रा हो, एक पृष्ठभूमि की आवाज। और ये बात सुनने में शायद कड़वी लगे, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जब कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा तो फिर डर किस बात का? दूसरों के विचारों का डर तुम्हारी जंजीर है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह जंजीर असली भी नहीं है, तुमने खुद इसे बनाया है। तुम अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों की सोच के आधार पर ले रहे हो जो कुछ साल बाद तुम्हारी जिंदगी में होंगे भी नहीं। उनका फैसला, उनकी राय एक दिन उनके साथ ही मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्यों तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों की सोच के हवाले कर रहे हो जिनका खुद अपनी जिंदगी पर भी पूरा कंट्रोल नहीं है? क्यों तुम अपने सपनों को मार रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें अजीब या फेल ना कह दे? मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूं, रिस्क लो, बेवकूफ दिखो, गलतियां करो, रिजेक्ट हो जाओ। क्योंकि अंत में ये सब चीजें तुम्हें नहीं तोड़ती, ये तुम्हें बनाती हैं। जो चीज तुम्हें सच में तोड़ती है वह है ना कोशिश करना, ना जीना, सिर्फ डर में जीते रहना। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हारी गलतियों को याद नहीं रखेंगे, लेकिन तुम खुद याद रखोगे कि तुमने कितने मौके खो दिए, कितनी बार तुमने खुद को रोका, कितनी बार तुमने काश कहा। इसलिए आज से एक फैसला लो, तुम दूसरों के डर से नहीं, अपने सच से जियोगे। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है किसी और की राय के हिसाब से जीने के लिए। और अगर तुमने अभी ये नहीं समझा तो एक दिन तुम भी मेरी तरह बैठकर यही सोचोगे, काश मैंने कोशिश की होती। अब सुनो, मैं तुम्हें दूसरा नियम देता हूं, आखिरी बार का अभ्यास करो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जब भी तुम कुछ करो, छोटी से छोटी चीज भी अपने आप से कहो, एक दिन मैं ये आखिरी बार करूंगा, जैसे पहले गवाते आए होऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने बच्चे को
संगीत आखिरी बार गोद में उठाओगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वह आखिरी बार था। एक दिन तुम अपने जीवन साथी को आखिरी बार चूमोगे। एक दिन तुम अपने दोस्तों के साथ संगीत आखिरी बार हंसोगे। यहां तक कि एक दिन तुम अपनी पसंदीदा कॉफी भी आखिरी बार पियोगे। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि यह दिन आएगा, बल्कि यह है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वह आखिरी बार कब था। वह 10 साल बाद भी हो सकता है या शायद आज ही। और जब तुम इस सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देते हो तो हर पल की कीमत बदल जाती है। तुम जल्दी जल्दी जीना बंद कर देते हो। तुम महसूस करना शुरू कर देते हो। तुम कॉफी को सिर्फ पीते नहीं, उसका स्वाद लेते हो। तुम अपने लोगों को बस गले नहीं लगाते, उन्हें थोड़ी देर और पकड़ कर रखते हो, क्योंकि अंदर कहीं तुम्हें पता होता है ये पल वापस नहीं आएगा। अब तीसरी बात, जागो, सच में जागो। मैं 92 साल का हूं, मेरी पीठ हर सुबह दर्द करती है, मेरी आंखें पहले जैसी नहीं रही, मेरी चाल धीमी हो चुकी है, लेकिन तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां जिंदगी तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा दे रही है, समय, स्वास्थ्य और जवानी। और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम उसे एक छोटी सी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी ही जिंदगी से भाग रहे हो, खुद को सुन कर रहे हो ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े कि संगीत तुम क्या खो रहे हो। इसे बंद करो, सच में बंद करो। बाहर जाओ, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो, आसमान को देखो, सूरज की रोशनी को महसूस करो, अपनी मां को फोन करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगे, बल्कि इसलिए कि एक दिन तुम ये नहीं कर पाओगे। अपने दुश्मन को माफ कर दो, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि तुम्हारे पास नफरत का बोझ उठाने के लिए इतना समय नहीं है जितना तुम सोचते हो। सच्चाई बहुत सीधी है, हम सब मरने वाले हैं। यही इस जिंदगी की एकमात्र गारंटी है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग मरने से पहले कभी सच में जीते ही नहीं। वे बस मौजूद रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आराम में रहते हैं, रिस्क से बचते हैं, और फिर एक दिन चुपचाप खत्म हो जाते हैं। जैक जैसा मत बनो। उस 5 साल बाद वाली जिंदगी का इंतजार मत करो, वह 5 साल कभी नहीं आते। अगर कुछ करना है अभी करो। अच्छा खाना खाना है, आज खाओ। कहीं जाना है, आज टिकट बुक करो। किसी से प्यार है तो सबसे पहले आई लव यू कहो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जरा रुक कर सुनो। क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? ये घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने की आवाज है। हर सेकंड तुम्हें उस आखिरी दिन के करीब ले जा रहा है। इसे यूं ही खाली मत जाने दो। इसे डर, बहानों और बाद में के नाम पर मत गवाओ। मैं अब थक गया हूं, मेरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन अभी शुरू हो सकता है।